पर यदि उस समय के बारे में लोग ऐसे टिप्पणी करते हैं तो आज के समय में इसको किस तरह से परिभाषित किया जाए। और पूरे देश में ये जो सुशासन बाबू के नाम पर इन्होंने जो बकवास और झूठ फैलाया है, पुलिस भी असुरक्षित हो गई। अररिया में एक एएसआई की हत्या हो जाती है, मुंगेर में एएसआई की हत्या हो जाती है, पुलिस भी असुरक्षित हो गई। अररिया में एक एएसआई की हत्या हो जाती है, मुंगेर में एएसआई की हत्या हो जाती है। अगर पुलिस ही जो है असुरक्षित है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। और ये सिर्फ मार्च की घटना है, ये 2 पुलिस पदाधिकारी की हत्या सिर्फ मार्च की है बस। बिहार में रोज 953 जघन्य अपराध होते हैं। भाजपा और जेडीयू, नीतीश जी और उनके साथीगण ने कसम खा लिया कि अब की बार 1000 पार, मतलब रोज 1000 अपराध करके ही छोड़ेंगे अपने कुर्सी। 953 जघन्य अपराध रोज, 8 हत्याएं रोज। मैं आपको बाकी आंकड़े के बारे में भी बताऊंगा धीरे धीरे करके। अपहरण, एक लोग बोलते थे कि उत्तर बिहार में पहले मोतिहारी की तरफ जो है किडनैपिंग एक इंडस्ट्री हो गया था। आप लोग को याद होगा 90 और 2090 के दशक में, और वो सिर्फ सीमित थी और उस वक्त ब्लैक पैंथर ऑपरेशन वगैरह ये सब ऑपरेशन चले। अब तो पूरे बिहार में एक सामान्य तरीके से जो है अपहरण, बच्चियों के ऊपर अपराध, दलित परिवार के ऊपर जो है लगातार दलित महिलाओं के ऊपर जो है अत्याचार, बलात्कार, और ऐसे से देखिए मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बिहार में ऐसा नहीं कि क्राइम पहले नहीं होता था, पर रेप अजीब चीज है कि बिहार में इस तरह का कभी रेप नहीं होता। ये बिहार के लिए बहुत चिंता के विषय है। मैं अपने अनुभव के मुताबिक कह रहा हूं कि हमने इतने साल की नौकरी में है और उसके बाद भी इस पवित्र भूमि, बिहार के पवित्र भूमि, गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थान, भगवान बुद्ध यहाँ मोक्ष प्राप्त हुए, महावीर जी का जमीन, बिहार में कभी महिला के ऊपर अपराध जो है बहुत ही सीमित थी। पिछले जब से नीतीश जी आए मैंने नहीं देखा है। मैं इसलिए सुबह जो है मैं जब अभय जी ने कहा था कि हमको पटना आना, और इसलिए मैं समझाने का कोशिश इसलिए कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी बात है कि पहले आप लोग समझ लें कि ये क्यों हो रहा है। हमें इस बात की चिंता है, हत्या हुई लेकिन इस संख्या में नहीं, बट अपराध महिला के खिलाफ, अपराध दलित समाज के खिलाफ, रोहतास में एक बच्ची को जला दिया जाता है, इस तरह का अपराध मैंने पहले बिहार में इतने सालों में 15-20 साल में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो डिटीरिएशन हुई है, पर यदि उस समय के बारे में लोग ऐसे टिप्पणी करते हैं तो आज के समय में इसको किस तरह से परिभाषित किया जाए। और पूरे देश में ये जो सुशासन बाबू के नाम पर इन्होंने जो बकवास और झूठ फैलाया है, ये आंकड़े जो है सचमुच में जो है, हम जब से 1 हफ्ते से जो है हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम जब अभय जी से बात करने लगे थे तो मैंने तैयारी करनी शुरू की, तो मुझे भी नहीं मालूम था कि अपराध इस तरह से बढ़ गया। मैं अभय जी और पूरे टीम से अनुरोध करूंगा कि पूरा देश में बताइए कि अपना सुंदर बिहार को जिस तरह से नीतीश जी ने बर्बाद किया है, और बर्बादी का कारण मैं बताता हूं, 2 लाख सैंक्शन स्ट्रेंथ है पुलिस के,
सुशासन बाबू के समय में 1 लाख वैकेंसी है। पुलिस की वैकेंसी को, जो पुलिस की जो जरूरत पुलिस है वो, और बिहार की सैंक्शन स्ट्रेंथ जो असली जरूरत से बहुत कम है, उस वैकेंसी में भी 1 लाख की जो वैकेंसी है, 2 लाख का सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन 1 लाख पुलिसकर्मी की, जब 1 लाख पुलिसकर्मी की बहाली नहीं हुई है। अगर आप वोट क्राइम का इंक्रीज देखेंगे 2005 से 2022 तक, मैं 25 तक ले जाऊंगा, करीब 400% के आसपास की जो है अपराध बढ़े, 400%। आबादी बिहार में बढ़ी है सिर्फ 30%। 2005 में 9 करोड़ के आसपास थी, अभी 13 करोड़ के आसपास है। ये जरूरी है इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आबादी बढ़ने से अपराध बढ़ता है। डीजीपी का कॉन्फ्रेंस में पुलिस एसपी के वहां बोलते हैं कि अपराध का नॉर्मल ग्राफ है बढ़ना, लेकिन अपराध का जो नॉर्मल ग्राफ जो बढ़ना है वो पॉपुलेशन के आधार पर होगा ना। मैं समझ सकता हूं कि क्राइम कैन इंक्रीज बाय 30%, और मैं आपको एक वीडियो बीच में रोक रहा हूं क्योंकि वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप एक वीडियो देख लीजिए।